हेलो दोस्तों, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल और आज हम देखेंगे टैक्स के बारे में कि टैक्स होता क्या है। यह एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क है जो कि सरकार द्वारा आम जनता से या संस्था से लिया जाता है। सरकार क्यों लेती है आम जनता से टैक्स? क्योंकि सरकार को कई सारे सार्वजनिक क्रियाकलापों को चलाना रहता है। जैसे कोई भी योजना आ गया, सड़क बनाना है, तो सबके लिए इनकम तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो सरकार कहाँ से लेके आएगी पैसा? सरकार टैक्स के द्वारा आम जनता से पैसा लेती है। इसके मेनली तरीके से दो तरीके होते हैं इसके। एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? यह एक ऐसा कर है जो कि डायरेक्टली तरीके से आदमी से लिया जाता है। डायरेक्टली बोलने से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। ये दिखता है कि ये टैक्स दे रहा है करके, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। पहला होता है कॉरपोरेशन टैक्स। अगर कोई व्यक्ति कंपनी खोल रहा है तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा द कंपनी एक्ट 2013 के तहत। 13 के तहत वो रजिस्टर करवाया है। अगर उसको फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इनकम होता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी के हिसाब से वो टैक्स पेड करता है। ज़्यादा इनकम हुआ तो ज़्यादा टैक्स पेड करना पड़ेगा, कम इनकम हुआ कम टैक्स पेड करना पड़ता है। और इसको एक और तरीके से भी देखा जाता है टर्नओवर के हिसाब से। जैसे 400 से कम का टर्नओवर है तो उसको 25% टैक्स पेड करना पड़ता है। अगर 400 से ऊपर का टर्नओवर है तो उसको 30% टैक्स पेड करना पड़ता है। तो होता है कॉरपोरेशन टैक्स। दूसरा आता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब संपत्ति टैक्स। ये क्या होता है? नगर पालिका द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के ऊपर लगाया जाता है। अचल संपत्ति के ऊपर ये टैक्स लगता है जो कि नगर पालिका लगाती है। लेकिन गांव में ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता, ये नगर पालिका के तहत ही आता है। गांव में किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता है प्रॉपर्टी टैक्स के तहत अचल संपत्तियों का। तो ये हो गया संपत्ति क्या। और यह कर मुख्यतः भूमि सुधार या मानव द्वारा विभिन्न अचल वस्तुओं जैसे घर, मकान, दुकान, भवन इत्यादि पर लागू होता है। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो कि नगर पालिकाओं के अंदर आने से। तो ये होता है प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म। इसके बाद आता है तीसरा आता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स होता क्या है? अगर कोई किसी को गिफ्ट करता है, जैसे कोई कार गिफ्ट कर दिया या कुछ भी गिफ्ट करता है, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट रहा तो उस पर टैक्स लगता है। सरकार टैक्स लेती है 50,000 से ऊपर के गिफ्ट पर। कितना टैक्स लेती है इसको जानेंगे अगले वीडियो पे। तो आज देखेंगे कि 50,000 से ऊपर रहा तो सरकार टैक्स लेगी। और ये अदर पर्सन होना चाहिए, घर का मेंबर नहीं होना चाहिए। घर का मेंबर रहा, कोई गिफ्ट देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई वाइफ के वाला फैमिली का मेंबर रहा, जैसे कि क्लोज उसकी मम्मी पापा या उसके भाई लोग रहे, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, उस पर छूट रहता है। ये आता है गिफ्ट टैक्स। लेकिन अदर कोई पर्सन देता है 50,000 से ऊपर तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगता है। आता है वेल्थ टैक्स। ये 30 लाख से ऊपर की संपत्ति पर टैक्स लिया जाता है, इसको वेल्थ टैक्स बोलेंगे। संपत्ति 30 लाख से ऊपर रही मतलब उसमें वेल्थ टैक्स लगेगा। और पांचवा आता है जो कि मेन है इनकम टैक्स। ये आपकी आमदनी पर लगता है और ये केंद्र सरकार लेती है। इसको आयकर कर भी कहते हैं। इसका स्लैब देखेंगे, इसका होता है इनकम टैक्स का ये स्लैब होता है, इनकम के तौर पे रहता है। जैसे अगर कोई इनकम करता है 2,50,000 का तो उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर 2,50,000 से 5 लाख तक करता है तो उसको 5% टैक्स। 5 लाख से 7.5 लाख तक करता है 10% टैक्स। 7.5 लाख से 10 लाख तक करता है 15% टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख तक करता है तो 20% टैक्स। 12.5 लाख से 15 लाख तक करता है तो 25% टैक्स। 15 लाख से एवब रहता है तो 30% टैक्स। ये है इसका इनकम टैक्स का स्लैब। ये मेन डायरेक्ट टैक्स के 5 मेन टाइप थे। तो होप करूँगा कि आपको समझ आया होगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे अपन इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है।